अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो प्रेगनेंसी के 3rd मंथ से मुतलिक है। इसमें बच्चे में क्या तब्दीलियां होती हैं, माँ में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और माँ को कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, खुराक में क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, और डिटेल में वीडियो है। अगर आपने हमारी 1st मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप प्लीज वो भी देख लीजिए। और ये एक सीरीज है जिसमें 9 मंथ तक आपको तमाम वीडियो में डिटेल मिलती रहेगी और इसके साथ साथ हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा आपको हमारे चैनल मदर डायरी में। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए 2000 लाइक रखे हैं, सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तीसरे माह में बच्चे में होने वाली तब्दीलियों के बारे में बात करेंगे। तीसरा माह यानी 9 से 12 हफ्ते, माहवारी शुरू होने के 8 हफ्ते बाद इस माह का आगाज होता है। इस माह के आगाज पर बच्चे की उम्र 6 हफ्ते और इख्तिताम पर 10 हफ्ते होती है। बच्चे की लंबाई 9 सेंटीमीटर और वजन 20 ग्राम हो सकता है। इसी माह में बच्चे का दिल पहली मर्तबा धड़कना शुरू होता है और आप बच्चे की हार्ट बीट को महसूस कर सकते हैं। अभी आपका बच्चा इतना छोटा है कि वो आपकी हाथ की हथेली में समा सकता है। इसके सर पर बाल और पूरे जिस्म पर मुलायम नरम बाल उग रहे हैं। इसकी उंगलियों के सिरों पर उंगलियों के नन्हे निशानात बन रहे हैं। आपकी बच्चादानी में आपका बच्चा माया में बाहिफाजत तैरता रहता है। माया इसे झटकों से महफूज और गर्म रखता है। बच्चे को हिचकियां आ सकती हैं। ये आपकी बच्चादानी में ढोल पर एक मुसलसल थाप जैसी महसूस होती है जो चंद मिनटों तक बरकरार रह सकती है। अभी आपको कम मतली महसूस हो सकती है और आपको अचानक भूख लग सकती है। ये आपकी बच्चादानी में ढोल पर एक मुसलसल थाप जैसी महसूस होती है जो चंद मिनटों तक रह सकती है। इस माह में आपका बच्चा मूव तो कर सकता है लेकिन इसकी मूवमेंट को आप महसूस नहीं कर सकती क्योंकि अभी बेबी बहुत छोटा है। इस माह की सबसे अहम बात यह है कि बेबी की जेंडर डिसाइड हो जाती है। अगर पैदा होने वाली बच्ची हो तो इसमें 20 लाख एग्स बन जाते हैं। इस माह में बच्चे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मुकम्मल बन चुका होता है। अब हम बात करते हैं माह में क्या तब्दीलियां आती हैं। तीसरे माह में माँ के जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां रहनुमा होती हैं, जिनमें से एक छाती के वजन में इजाफा है। निप्पल बज़ाहिरी तौर पर वाज़िया हो जाते हैं और इसके अलावा एरोला का साइज भी बड़ा हो जाता है और ये गहरे रंग का हो जाता है और वेन्स भी वाज़िया तौर पर नजर आने लग जाती हैं। माँ की जिल्द खुश्क हो जाती है और स्ट्रेच मार्क भी बनना शुरू हो जाते हैं। माँ को ज्यादा कब्ज का मसला रहता है, सीने में जलन होने लग जाती है, जिस्म में सूजन भी हो सकती है। इस दौरान माँ को छोटी छोटी बात पर टेंशन होने लग जाती है। इसके अलावा इसके मूड स्विंग्स आते हैं, यानी मूड्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं। माँ का वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरे माह की एक बड़ी वजह जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं वो है कि आपका निज़ामे हाजमा इस दौरान कम काम करता है और खुराक बहुत देर बाद हजम होती है। माँ का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से इसका पेट नुमाया होने लगता है। इस दौरान इसे गैस, मैदे की तेजाबियत वगैरह का मसला रहता है। हमल के तीसरे माह में माँ के दिल की धड़कन की रफ्तार भी तेज हो जाती है ताकि खून की रवानी तेज हो और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और खून मुहैया हो सके। अभी आपको कम मतली महसूस हो सकती है और आपको अचानक भूख लग सकती है। अच्छी तरह खाइए, रोजाना मुख्तलिफ तरह की ग़िज़ा खाइए। हर खाने के वक्त एक मुट्ठी ज्यादा खाएं। यकीन बनाइए कि आप खाना महफूज, ताज़ा खा रही है, बदमजा और बासी नहीं है। रफ्ता रफ्ता आप निस्बतन कम थकावट और ज्यादा तवानाई भी महसूस करेंगी। अब आपके बच्चादानी में नाफ की डोरी या आंवल नाल तैयार हो चुकी है। इससे आपके बच्चे को मदद मिलती है या आपके बच्चे की वलादत के बाद फौरन निकल जाएगी। अब आपको अपने कपड़े अपनी कमर और छातियों के गिर्द थोड़े तंग महसूस हो सकते हैं। जल्दी आपका हमल पेट के निचले हिस्से में थोड़े से आभार की शक्ल में नजर आने लगेगा। हामला होने की वजह से जरासीम की मज़ाहमत इस दौरान कम हो जाती है, इसीलिए आपको ज्यादा बार खांसी और सर्दी लग सकती है। अपने हाथों को साबुन और साफ पानी से बाकायदगी से धोती रहे ताकि आप जरासीम से बच सके। अब आपका एक क्वेश्चन है कि मैं इस कदर थकी हुई क्यों हूँ। हाँ, थका हुआ होना आम बात है, आप अकेली नहीं है, बहुत सारी माओ को ऐसा ही महसूस होता है। हामला होना आपके पूरे बदन में तनाव पैदा करता है, ये आपको काफी थका देता है। अगर आप आमतौर पर देर से जागती हैं तब भी आपको शाम होने के बाद जागते रहने में दुश्वारी महसूस हो सकती है। इसीलिए आप दिन के औकात में ज्यादा कसरत से या
छोटे छोटे वक्फे लिया करें। दिन के सबसे गर्म हिस्से में, खासतौर पर जब दिन नम और मरतूब हो, तो आराम करने की कोशिश करें। पूरे दिन काफी मिकदार में साफ और महफूज पानी पीने की कोशिश करें। इससे आपके बदन को हमल पर काबू पाने में मदद मिलेगी और आपको कम थकावट का एहसास होगा। हमल के इब्तदाई मराहिल में आपको मुस्तकिल तौर पर थकावट महसूस हो सकती है। आपको छोटे से बच्चे की नुशुनमा के लिए आपका जिस्म काफी सारी तवानाइयां इस्तेमाल करता है, इसीलिए 3 माह के बाद आपको कम थकावट का एहसास होगा। लेकिन दिन के औकात में आराम करते रहना बहुत ज्यादा अहम है थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी पीरियड्स के। आपके हार्मोन की सतह और तवानाई की जरूरत में तेजी से तब्दीली हो रही होती है। आपका ब्लड प्रेशर में कम या ज्यादा हो सकता है। ये सभी चीजें थकावट में इजाफे का बायस बनती हैं। आयरन की सतह कम होने से भी आपको थकावट का एहसास हो सकता है। आपकी डॉक्टर आपसे रोजाना आयरन की गोली लेने को कह सकती है। ये आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए काफी जरूरी है। अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी है तो भी आपको थकावट का ज्यादा एहसास होगा। अगर आयरन की टैबलेट की वजह से भी आप कब्ज में मुब्तला हो रही है तो डॉक्टर को जरूर बताइए ताकि वो आपकी मेडिसिन को चेंज किया जा सके। फॉलिक एसिड आपने अभी तक लाजमी लेते रहना है, इसीलिए आपने फॉलिक एसिड बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसी महीने में पेट की तकलीफें बढ़ जाती हैं। आपके पेट में दर्द, तकलीफ और मरोड़ होना आम बात है। ये सब हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से होती है और साथ साथ बच्चे की नुशुनमा की में इजाफे की वजह से भी हो सकती है। बच्चेदानी में खिंचाव पैदा होता है जिसकी वजह से भी पेट में काफी मरोड़, दर्द वगैरह हो सकती है। थोड़ा आराम कर लेने से अमूमन मरोड़ में कमी आ जाती है। आराम करने की कोशिश करें। थोड़ी देर इस तरह बैठे कि आपके पैर ऊपर हों या जिस सिमत में आपको दर्द महसूस हो रही है इसकी मुखालिफ सिमत में लेट जाए। कभी कभी पेट की तकलीफ का मतलब ये हो सकता है कि कुछ न कुछ गलत है। इब्तदाई हमल में शिकम में मरोड़ होना, शर्मगाह से खून जारी होना, पेट के निचले हिस्से में तकलीफ का मतलब ये है कि आपका बच्चा खुदा न खास्ता जाया हो सकता है। अगर आपको इस तरह का एहसास होता है तो फौरन हॉस्पिटल जाएं। अगर आप जराने खून ज्यादा तेजी से हो सकता है तो 1 घंटे में 1 से ज्यादा पैड भिगो देता है तो आपको जल्दी से हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। दर्द अंगेज मरोड़ जो कि एक सीमत में शुरू होते हैं और आपके पूरे पेट में फैल जाते हैं तो इसका मतलब भी ये है कि आपका हमल गलत जगह में नुशुनमा पा रहा है। आपको ऐसा जराने खून हो सकता है कि जो कि गाढ़ा और पानी जैसा हो। ऐसा इब्तदाई हमल में होता है तो फौरन आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको इस महीने के आखिर तक या शुरू में या दरमियान में कहीं भी पेट के निचले हिस्से में तकलीफ हो, इसके साथ साथ पेट में दर्द हो, शिकम में मरोड़ हो और असाल हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका बच्चा कब्ल अज वक्त पैदा होने की कोशिश कर रहा है और अवाखिर हमल में आपको बार बार तकलीफ होती है। अगर आपको जराने खून होता है या पानी की थैली फट जाती है तो भी आप हॉस्पिटल जाइए। अब हम बात करते हैं कि हमें खुराक में क्या क्या तब्दीलियां ला सकते हैं। इस माह में माँ को हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि साग, पालक, मेथी वगैरह और पनीर, पका हुआ अंडा, अच्छे से पका हुआ गोश्त, पका हुआ दूध वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। मकई के दाने, चावल, गंदुम, सूजी तमाम दालें इस्तेमाल करनी चाहिए। हमल के तीसरे महीने में रेड मीट की जगह व्हाइट मीट इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश की जाए कि रेशेदार सब्जियां और बीज जैसे कि तुखम मुलंगा खाया जाए। अदरक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए जिससे आपकी सीलन की जलन वगैरह की कमी हो सकती है। इस माह में चुकंदर और अनार वगैरह का इस्तेमाल करें। वो खुराक जिससे परहेज करना चाहिए। हमल के तीसरे माह में पपीते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनानास का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाय और कॉफी कसरत से पीनी नहीं चाहिए। पानी में कमी बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहिए जिससे डिहाइड्रेशन हो सकती है। इस माह में कॉफी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये खून में बहुत जल्दी जज़ब हो जाती है और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है जिससे खुदा न खासा मिसकैरेज हो सकता है। तीसरे माह में भी आपने कलेजी इस्तेमाल नहीं करनी। नमक का कम से कम इस्तेमाल करना है। मैं दूसरे वीडियोस में डिटेल से बता चुकी हूँ कौन कौन सी चीजें नहीं खानी। वो मछली वगैरह जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो आपने नहीं खानी। 3 माह तक आपको मिसकैरेज का खुदा न खासा खतरा होता है। इसमें आपने वही एहतियात करनी है। सफर में आपने एहतियात करनी है। ऐसे ऊंचे नीचे रास्तों पे नहीं जाना। सीढ़ियां कम से कम यूज करनी है। इसके साथ साथ पाँव के बल आपने नहीं बैठना, यानी पाँव के बाहर पाँव पे वजन डाल के आपने नहीं बैठना। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी आपने पहले 3 माह में बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। इसके साथ साथ आपने अपने आप खुश रहना है, अच्छी डाइट लेनी है। कोशिश कीजिए आपको मसरूफ रखें और बच्चे की ज़हनी नुशुनमा के लिए आपको ज़हनी तौर पे ऐसे काम करने चाहिए जिससे बच्चा इंटेलिजेंट होता है, बच्चा ज़हीन होता है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप खुदा सिर्फ खुश रहें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े, अच्छी अच्छी चीजें सुने और साथ साथ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करें जिससे बच्चा ज़हीन होता है। एक डिटेल वीडियो हम बच्चों के इंटेलिजेंट पे भी बनाएंगे और तमाम टॉपिक्स को हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आप हमारे चैनल मदर डायरी
की सारे वीडियो देखते रहिए। अगर आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में कीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।